बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को डाक बंगला चौक अवस्थित सीडीपीओ कार्यालय परिसर में सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत हुई। हड़ताल की अध्यक्षता सेविका सहायिका संघ की अध्यक्ष मधुरानी सिन्हा के द्वारा किया गया। मौके पर सेविका ममता कुमारी, श्वेता कुमारी, रूबी कुमारी, मीरा कुमारी, बबीता देवी, कुमुद रानी, नीलम देवी, रिंकू देवी समेत अन्य सैकड़ों की संख्या में सेविका सहायिका उपस्थित रही। अपनी मांगों को लेकर संघ के आह्वान पर शुक्रवार से शुरू हो रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की रूपरेखा भी तैयार की गई। अध्यक्ष मधुरानी सिन्हा ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन द्वारा अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के मानदेय दुगना करने का वादा किया गया था। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हर चुनावी भाषणों में सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी करने का वादा करते थे, पर कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। सभी सेविका सहायिकाओं ने एक स्वर में सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की। वहीं मौके पर जय बिहार फाउंडेशन के संस्थापक संजय सिंह और महेश्वर सिंह ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में पहुंच उनकी मांगों का समर्थन किया। क्या मुद्दा है? मुद्दा है हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यहाँ पे आई हुई हैं। हम लोग बिहार सरकार के वादा खिलाफ नीति के विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग को बार बार आश्वासन दिया जाता है और हमारा मानसिक और शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण भी किया जाता है। भांति भांति के प्रताड़ना से हम लोग बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे सदस्य हैं जो खाने पे मोहताज, दवा पे मोहताज और आत्महत्या के उतारू होने के लायक यहाँ पे सेविकाएँ हैं। सभी सेविकाओं से पूछ लीजिए, कोई भी अपने कार्य के हिसाब से अपने मेहनताना से खुश नहीं है। हम लोग को 5950 रुपये का मेहनताना साल भर में 1 बार 2 बार दे दिया जाता है, कभी कभार 1 महीने 2 महीने। पोषाहार के नाम पे हम लोगों से ठगी किया जाता है। बार बार हम लोग के गांव के लोग भी प्रताड़ित करते हैं और विभाग भी प्रताड़ित करता है। अब हमारी जो यूनियन है, हम लोग एटक से संबंधित हैं। एटक हमारी यूनियन है। आंगनबाड़ी एक संस्था 2-3 तरह के इसमें गुट हैं, लेकिन हम लोग का मशरक परियोजना की सभी सेविकाएं सिर्फ एटक से संबंधित हैं। हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हैं। हम लोग ग्रामीण सेवक हैं, समाज सेवक हैं। हमारी सेवा के एवज में प्रोत्साहन राशि की मांग है, 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की, और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग है। इसलिए कि हम लोग न नौकरी में है न समाज सेवा में है। पता नहीं हम लोग किस रूप में हैं, सरकार हम लोग को किस निगाह से देखती है। 2020 में और 2022 में 2-2 बार आश्वासन दिया गया वृद्धि के लिए, ग्रेचुइटी के लिए, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। जो अभी रिटायर होते हैं उनको एक कागज़ का सादा पन्ना पकड़ा दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है ग्रेचुइटी के लिए, लेकिन हम लोग को एक सादा पन्ना पकड़ा के रिटायर कर दिया जाता है 65 वर्ष की उम्र में। उसके एक दिन पहले तक 12 किलो का पोलियो का बक्सा ढुलवाया जाता है और एक दिन बाद घोषित कर दिया जाता है कि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काम करने में असक्षम हैं, और वो सेविका एकदम रोड पे आ जाती है, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। मैं रूबी कुमारी सेविका हूँ, जो मशरक प्रखंड से हूँ। आज से हम लोग हड़ताल पे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम हड़ताल को सारी सेविकाएं मिलकर जारी रखेंगे। सारी सेविकाएं हम लोग एक साथ हैं और हमारी सबसे बड़ी बात है कि 4 घंटा का हम लोग को शिक्षा देने की बजाय अलग अलग विभाग से काम करवाया जाता है। कभी अब पोलियो पिलाने की काम करवाई जाती है, कभी कीड़ा की दवाई खिलाने की काम करवाई जाती है, कभी गर्भवती महिला को देखने की काम करवाई जाती है, कभी सर्वे की काम करवाई जाती है। हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, फिर भी हम लोग काम करते रहते हैं। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग की मानदेय की बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार हमारी मानदेय की बढ़ोतरी नहीं की गई। इससे हम लोग तंग आकर आज हम सभी सेविका एक साथ होकर हड़ताल किए हैं और हड़ताल को हमेशा जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी हड़ताल जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। पहले नहीं बताए तो वही बात हम भी बोलेंगे, लेकिन कहना है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए। उनको तो मानदेय मिलता है, हम लोग का सरकारी कर्मचारी का मानदेय मिलता है, इसमें हम लोग को वृद्धि किया जाए। आज हमने इनसे मुलाकात किया और आश्वासन दिए हैं। कोई भी मनुष्य अगर अपना ड्यूटी देता है तो जिस तरह से वो काम करते हैं या जितना समय देते हैं तो उनको जो मिनिमम वेतन होता है या जो मिनिमम सैलरी होता है वो मिलना ज़रूरी होता है, जो कि इनको कभी मिलता नहीं है। इसके अलावा अभी हमको बहुत सारी चीज़ें जानकारी में आई हैं जो भ्रष्टाचार
कहिए या कमीशन कहिए या दलालों के बीच में आकर के काम करवाने की जो कोशिश होती है, वो सब का भी हम सूची बनाए हैं। और जय विहार फाउंडेशन इनके साथ रहेगा और इनके साथ ये लड़ाई में हमेशा साथ देगी और इनके लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम हर वक्त हर कदम पे खड़ा रहेंगे।